अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े फिलोसोफर कह रहे हैं। बर्नार्ड रेजिस्टर जिन्होंने इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करी हुई, वो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। एफर्मेशन की जो नीचे की फिलॉसफी थी, वो एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो कि थी द प्रॉब्लम, द क्राइसिस ऑफ नाइहिलिज्म। पूरी तरह से क्रिश्चियन ट्रेडिशनल मोरालिटी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वैल्यू सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, तो भैया क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? नाइहिलिज्म। अब नाइहिलिज्म से बाहर निकलना है तो हम एफर्मेशन यूज करेंगे। नीचे वाज नॉट अ नाइहिलिस्ट, ही वाज ट्राइंग टू काउंटर नाइहिलिज्म, ही वाज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ नाइहिलिज्म, ही वाज ट्राइंग टू स्विंग नाइहिलिज्म अराउंड, नॉट इंडल्ज इनटू नाइहिलिज्म। ये चीज हमेशा याद रखना। जो कहता है नीचे वाज अ नाइहिलिस्ट, बेटा अब देख लो, अब देख लो क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो भैया एक और लेक्चर आप लोगों के समक्ष नीचे बाबा के ऊपर, एक और नीचन वैल्यू एफर्मेशंस। और हम अब इमैनुअल कांट की सीरीज शुरू करने वाले। बहुत वीडियो रिक्वेस्ट आई हुई है, लेक्चर रिक्वेस्ट आई हुई है इमैनुअल कांट। तो अभी तो फ़िलहाल नीचन वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ हैं उनकी, वो हम पढ़ेंगे। इससे अभी हम लोग एफर्मेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्रिटिक ऑफ रिलीजन एंड मोरालिटी पढ़ा, वो लेक्चर काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी रिस्पॉन्स है, तो जाके उसको देखें। अब नीचन वैल्यूज़ में जो इनकी वैल्यूज़ थी, इनका जो वैल्यू सिस्टम था, ऐसे एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स थे जिससे ये अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते थे। उसमें से एक था, माइक थोड़ा ऊपर कर लें, उसमें से एक था एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब हाँ, एफर्मेशन मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको आमंत्रित करना, किसी भी चीज़ को अफर्म करना, आने देना, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अब नीचे की ये लाइफ एंड पावर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ब्रिक था। नीचे की जो ताकत, नीचे की जो पावर, नीचे के वर्ड्स की पावर का है, और नीचे की फिलॉसफी का ये एक कठोर सब्जेक्ट था, एफर्मेशन। और लोग नीचे को बहुत नेगेटिव जैसा, और ये लेक्चर सीरीज में क्यों बना रहा हूँ, बहुत लोग कहेंगे क्यों बना रहे हो भाई, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं फ्रेडरिक नीचे को लेके, एग्जिस्टेंशलिज्म इन जनरल को लेके। चूंकि फ्रेडरिक नीचे को लोग रिलेट कर लेते हैं कि भाई हिटलर के राइज में इस बंदे का हाथ है, नाजिज्म के राइज में इस बंदे का हाथ है, नाइहिलिज्म एक बहुत पेसिमिस्टिक चीज़ है, उसमें इसका हाथ है। तो हम इस लेक्चर सीरीज जो भी मैं इस चैनल के द्वारा आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई कौन सही है, कौन गलत है, और क्या रियलिटी है। तो एक रियलिटी ये है कि उनकी हर फिलॉसफी नेगेटिव नहीं होती थी, पेसिमिस्टिक नहीं होती थी। उसमें से बहुत सारी वैल्यूज़ थी जो थी बहुत पॉजिटिव थी, बहुत ऑप्टिमिस्टिक थी, बहुत प्रभावित करती थी, बहुत तुम समझ लो क्रांतिकारी थी। उसमें से एक था अफर्मेशन, जो कि इनका एक सेंट्रल आइडिया था, इनके सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट काम में से। और नीचे इसको अफर्मेशन को डिफाइनिंग फिलॉसफिकल अचीवमेंट कहते हैं, फिलॉसफिकल अचीवमेंट। और ये इन्होंने ये साइंस में कहा अमोर फाती। ये साइंस में कहा अमोर फाती। द लव टुवर्ड्स फेट, द एक्सेप्टेंस ऑफ फेट, अमोर फाती। यहाँ पे अब हम एक पर्टिकुलर लाइन पढ़ लेंगे जिससे इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि इन्होंने अमोर फाती के ऊपर कहा, फ्रेडरिक नीचे ने। और अमोर फाती के बारे में मैंने और विस्तार से बात करी हुई है, वो बात करी हुई है इटर्नल रेफरेंस के वीडियो में, क्योंकि उसका एफर्मेशन इटर्नल रेफरेंस से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है, तो नीचे कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर टू सी एज ब्यूटिफुल वॉट इज नेसेसरी इन थिंग्स, then I shall be one of those who make things beautiful. Amor fati. Let that be my love henceforth. I do not want to wage war against what is ugly. I do not want to accuse. I do not even want to accuse those who accuse. Looking away shall be my only negation, and all in all, and on the whole. Someday I wish to be only a yes sayer, the highest form of yes saying. हर चीज़ को हाँ करना, किसी चीज़ की
मनाही नहीं, किसी चीज़ से दूर नहीं भागना, वही हमने इटर्नल रेकरेंस में बात करी है, वही है अमोर फाटी, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ यस सेइंग। अब गे साइंस में पेज नंबर 227, GS 227, मैं ज़रा इसको थोड़ा हटा दूँ तो बेहतर रहेगा। GS 227, लोगों को लगता है कि भाई हाँ बस इनकी एक ही किताब थी जिसका नाम था द स्पोक ज़राथुस्त्रा, वही बहुत फेमस है, बियॉन्ड गुड एंड इविल। गे साइंस थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन भाई गे साइंस में इनकी बहुत प्रोमिनेंट फिलॉसफीज ने एक फाउंडेशन लेआउट किया था आगे की किताबों के लिए, जैसे द स्पोक ज़राथुस्त्रा, ठीक है। अब इन्होंने गे साइंस 24 में एक चीज़ के बारे में कहा जिसको इन्होंने बहुत सेडक्टिव कहा, पर्सनल प्रोविडेंस। ये इन्होंने शब्दकोश का प्रयोग किया, और पर्सनल प्रोविडेंस मतलब हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और इसको लेके फ्रेडरिक नीचे बहुत परेशान थे, क्योंकि ये बहुत सेडक्टिव था। कोई भी चीज़ सेडक्टिव तब होती है जब तुमको कोई भी कांड करने पे मजबूर कर दे। तो इसको लेके ये बहुत ज़्यादा घबराते थे कि ये जो पर्सनल प्रोविडेंस है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर एन अफर्मर इन लाइफ, व्हेन यू आर अफर्मिंग लाइफ, जब तुम हाँ कह रहे हो ज़िंदगी को, जो तुम्हारी ज़िंदगी जैसी है उसको खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हो, तभी तुम जो होता है अच्छे के लिए होता है को, हर सिचुएशन को अच्छा बना पाओगे। जब तक तुम अफर्म नहीं करोगे वो नहीं होने वाला। और ये वाली किताब इनकी फिर एंड हो गई। पर्सनल प्रोविडेंस के बारे में बात करी इन्होंने कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये वाली जो किताब है द गे साइंस, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रेकरेंस के साथ एंड करी। गे साइंस इन्होंने एंड करी इटर्नल रेकरेंस के साथ एंड करी। और उसका इस्तेमाल इन्होंने द स्पोक ज़राथुस्त्रा में भी किया, जो इनकी सबसे, द स्पेक होता है वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में द स्पोक ज़राथुस्त्रा। जिन लोगों को नहीं पता क्या है ये, तो ये जो है एक तरीके से तुम कह लो रिक्रिएशन है ऑफ द प्रॉफिट ज़राथुस्त्रा। रिक्रिएशन, पैरोडी कह लो एक तरीके से। रिक्रिएशन के पहाड़ों से उतरता है और कैसे लोगों को ऊबरमेंश का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता है, बट लोग नहीं समझ पाते उस गांव के लोग, तो वापस वो पहाड़ों में चला जाता है। ऐसे ही कुछ है। मैंने किताब पढ़ी नहीं है इनकी ये वाली, बट स्टिल थोड़ी सी पढ़ी है, पढ़नी है। दैट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्ट विच इज़ पेंडिंग। द स्पोक ज़राथुस्त्रा में इटर्नल रेकरेंस का इनका बहुत ज़्यादा, इटर्नल रेकरेंस की वजह से ही, उस कॉन्सेप्ट के बाद ही ज़राथुस्त्रा का कॉन्सेप्ट बॉन्ड हुआ था फ्रेडरिक नीचे के माइंड में, जिसमें मैंने लेक्चर में बात करी है। आप जाके वो लेक्चर विस्तार से 2 लेक्चर बनाए हैं, देख सकते हैं, मैं रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दूंगा। अब लोग कहते हैं कि भैया नीचे बाबा, ये तो बड़ा आयरॉनिक है। आयरॉनिक मतलब ये तो अपने में ही उलट पुलट स्टेटमेंट है कि वैसे तो तुम बोल रहे हो एफर्मेशन टू लाइफ, वैसे तो तुम एक पॉजिटिव फिलॉसफी दे रहे हो, लेकिन दूसरी ही तरफ तुम ट्रेडिशनल मोरालिटी और क्रिश्चियनिटी की खोल के बजाते हो, सबकी मारते हो। भैया तुमने गॉड इज डेड कह दिया, ये क्या चल रहा है भाई, ये हो क्या रहा है? ये तो खुद आयरॉनिक है, तुम खुद ही कंफ्यूज्ड हो कि तुमको करना क्या है। समझ रहे हो? तुम तो भैया खुद ही कंफ्यूज्ड हो कि सांस कहाँ से ले और तो वो वाली जो चीज़ थी, वो वाली चीज़ को लेकर लोग बड़े इन्फ्यूरिएटेड थे। लेकिन एक चीज़ नहीं समझते थे लोग, जो कि थी, वो ये कहते थे कि भैया एक बात बताओ, मेरी जो तुम एफर्मेशन की वैल्यू को तुम जो नेगेटिव कह रहे हो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जो क्रिश्चियन ट्रेडिशनल मोरालिटी है, उस टाइम पे जो प्रोमिनेंट रिलीजन थे, तुम लोग क्या कहते हो? एक बात बताना। तुम लोग कहते हो ये ज़िंदगी बेकार है, ये ज़िंदगी एक टेस्ट है, ये ज़िंदगी तुम लोगों के लिए एक धोखा है, ये ज़िंदगी की इल्यूजन है। इस ज़िंदगी में तुम एक्सेप्ट करो कि ये ज़िंदगी बेकार है, फालतू है, फट्टू है, तब जाके तुमको एक बेहतर ज़िंदगी मिलेगी ऑन अ सुपरफिशियल प्लेन, ऑन समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। जो हम लोगों ने मेटाफिजिक्स के लेक्चर में बात करी थी, ता फिजिका, विच इज़ बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बियॉन्ड इस दुनिया के बियॉन्ड है। तो तुम जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे गोबर ज़िंदगी है तुम्हारी, जब तक तुम भैया बियॉन्ड नहीं मूव कर सकते, उस सुपरफिशियल प्लेन में नहीं जा सकते, जो कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो हेल हेवन के कॉन्सेप्ट को करार दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि तुमको क्या लगता है, ये चीज़ क्या तुम्हारी लाइफ अफर्म करती है? ये जो चीज़ तुम लोग फॉलो कर रहे हो तुम्हारी लाइफ अफर्म कर रही है? रैदर इट इज़ डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, इट इज़ नेगेटिंग
ख़त्म कर रही है तुम्हारी ज़िंदगी। भैया सबसे बड़ा इल्यूजन तो यही है कि तुम ये सोच रहे हो कि ट्रेडिशनल मोरालिटी तुमको पर दे रही है उड़ने के। नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे चाचा, मेरी चाची, तुम्हारी वो मार रही है। जो तुम्हारा धर्म ही तुम्हें मार रहा है, क्योंकि वो तुमको स्लेव मोरालिटी सिखा रहा है, तुमको दूर ले जा रहा है द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योर सेइंग से। योर लाइफ इज शैकल्ड। शैकल्ड मतलब उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, चेन, जंजीर चेन लगी हुई है। तुम एक कैदी हो, तुम फ्री नहीं हो। यू आर नॉट अ फ्री बर्ड, ये कह रहे थे नीचे वहाँ पे। अब आप एक फिलोसफर का काम देखिएगा, उनका नाम है बर्नार्ड रेगिंस्टर। एक बार स्पेलिंग देख लेना, यही है, आ जाएगा। ये स्पेशलाइज करते हैं नीचे की फिलॉसफी में, पर्टिकुलरली एफर्मेशन। उनकी जो वैल्यू सिस्टम था, एफर्मेशन, समझ लो इतनी जोन्ड इन, कितनी डेप्थ में उन्होंने पढ़ा होगा। हम तो यहाँ बेसिक्स बता रहे हैं, है एडवांस, लेकिन उनके लिए ये सब बेसिक है। ये एडवांस है तो एक तरीके से इंटरमीडिएट एडवांस के बीच की स्टेज है ये एफर्मेशन। उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये जो एफर्मेशन जो था, कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्मेशन, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े फिलोसफर कह रहे हैं। बर्नार्ड रेजिस्टर जिन्होंने इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन करी हुई, वो ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि एफर्मेशन की जो नीचे की फ़िलॉसफी थी, वो एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफिकल प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो कि थी द प्रॉब्लम, द क्राइसिस ऑफ नाहिलिज्म। जब पूरी तरह से सब कुछ शैकल हो जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, पूरी तरह से क्रिश्चियन ट्रेडिशनल मोरालिटी ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वैल्यू सिस्टम डिग्रेड हो जाएगा, तो भैया क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? नाहिलिज्म। अब नाहिलिज्म से बाहर निकलना है तो हम एफर्मेशन यूज़ करेंगे। नीचे वॉज नॉट अ नाहिलिस्ट, he was trying to counter nihilism, he was trying to get out of nihilism, he was trying to swing nihilism around, not indulge into nihilism। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो कहता है नीचे was a nihilist, बेटा अब देख लो क्या सच्चाई है और क्या गलत है। तो किसी भी फिलोसफर पे इल्ज़ाम लगाने से पहले, अभी रिसेंटली भी हुआ, जब मैं इमैनुअल कांट का मैं इंट्रोडक्शन मैं इंस्टाग्राम पे अपने दे रहा था, तो वहाँ पे एक बंदा कहता, अरे वो तो सठियाया हुआ फिलोसफर था, किसके ऊपर लेक्चर बना रहे हो? भैया कहीं नहीं हो तुम, ये थोपड़ा यहाँ लगा लो चेन और जाके गटर में डूब मरिए आप। किसी भी फिलोसफर पे या किसी भी एकेडमिक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी पे, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी है, उंगली उठाने से पहले उनके बारे में पहले जानकारी लीजिए, फिर आगे अपना थोपड़ा वापस, जो हमने चेन बंद करी थी ना भैया, वो वापस खोलिए। अब नाहिलिज्म कैसे प्रोवोक होता है भाई? नाहिलिज्म जो होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नाहिलिज्म, थोड़ा इधर आ जाते हैं। नाहिलिज्म कैसे प्रोवोक होता है? वो जब प्रोवोक होता है, मैंने नाहिलिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है विस्तार से, 2 लेक्चर है, नाहिलिज्म एक्सप्लेन्ड बाय एन एग्जिस्टेंशलिस्ट। अपनी भी डेफिनेशन है मेरी, और भी उसकी जो डिपॉजिटेड डेफिनेशन है, वो जो फिलोसफर्स यूज़ करते हैं, उस डेफिनेशन को अच्छे से खोल के आपको नाहिलिज्म का मतलब समझाए। एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में जानना है तो भैया ये लेक्चर पे तुमको बहुत अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा। तो नाहिलिज्म के बारे में कि डी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ या डी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इवैल्यूएशंस, जब ऐसा होता है तो नाहिलिज्म आता है। या तो भैया ऐसा है कि ये जो इवैल्यूएशंस की हम बात कर रहे हैं, इवैल्यूएशंस की, ये ऐसा ही होता है, ये वैसा ही होता है, यही करना है तुमको सोसाइटी में, या तो ये इवैल्यूएशंस अपने में ही एक ऐसी आर्ग्यूमेंट पे, एक ऐसी बहस पे बैठी है जो खुद सड़ चुकी है। वो बहस इज दैट आर्ग्यूमेंट इन इटसेल्फ इज करोसिव। तो वो टूट गया, वो नष्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर और बोझ तुम डाल नहीं सकते, तो नाहिलिज्म आ गया। या तो ये, या तो तुम कह दो कि भैया हाईएस्ट वैल्यूज cannot be determined or realized, cannot be determined, realized। मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यूज़ की जो हम बात करते हैं, सुप्रीम वैल्यूज़, किसी भी मॉरल सिस्टम की सुप्रीम, सबसे बड़ी यही वैल्यू सिस्टम है। या तो तुम एक जजमेंट पास कर दो सॉलिड कंक्लूजन के साथ कि भैया ये डिटरमाइन नहीं कर सकते तुम। इन दोनों ही केस में एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड सीज टू एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं ऑट नॉट टू एग्जिस्ट। इन दोनों ही वजहों से वर्ल्ड ऑट नॉट
टू एग्जिस्ट। ये इज ऑट प्रॉब्लम से जुड़ी हुई एक चीज़ है, इज ऑट। जाके देखो, एक और ह्यूम्स लॉ का लेक्चर मैंने बनाया है, इज ऑट नॉट टू एग्जिस्ट, की एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती दुनिया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भाई कि तुम्हारी जो है जो फाउंडेशन है वही वीक है इतनी वैल्यू सिस्टम की, कि सारी वैल्यूज़ को वो वीक कर देगा। और दूसरी बात कि तुमने पहले ही कह दिया, तुमने एक जजमेंट पास कर दिया कि द हाईएस्ट वैल्यूज, जो सबसे एपिटोम पे टॉप पे जो वैल्यूज हैं वो अपने में ही नल है, वो अपने में ही तुम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। वो क्या है असल में, क्या है हाईएस्ट वैल्यू बताओ? ये है, अच्छा ठीक है, मैं तो कहूँगा ये भी हो सकती है, अच्छा वो है, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर वो वाला कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट। तो ऑल इन ऑल नीचे का क्या काम था? नीचे का काम था एफर्मेशन को यूज़ करके नाहिलिज्म की प्रॉब्लम का एक काउंटर देना, उसका एक सोल्यूशन देना, जो कि बहुत हद तक मिला, बहुत हद तक नहीं भी मिला। अब जो नीचे का एफर्मेशन था, उसके जो एफर्मेशन था उससे 2 प्रोजेक्ट्स पे उसने काम किया। एक तीर 2 निशाने। पहला निशाना ये था कि भाई ऐसी वैल्यू सिस्टम को तुम अपने एफर्मेशन से इस लेवल पे वीक कर दो कि वो एग्जिस्ट ही ना करें। ऐसा वैल्यू सिस्टम विच कुड नॉट बी प्रैक्टिकली, विच कुड नॉट बी अफर्म्ड, विच कुड नॉट बी ऑनेस्टली अफर्म्ड। ऑनेस्टी के बारे में हम उनके नीचे के नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ऑनेस्टी भी एक इनका पॉइंट है। ऐसे वैल्यू सिस्टम जिसको तुम ऑनेस्टली अफर्म नहीं कर सकते, वो वाला वैल्यू, वैसा वैल्यू सिस्टम, वो वाले वैल्यू सिस्टम को मेरा एफर्मेशन तोड़ने के लिए बैठा है। एंड ऑन दी सेकेंड हैंड, पहला वाला तो हो गया तुम्हारा ब्रेक, दूसरा वाला हो गया, वो ये कह रहे थे कि यही एफर्मेशंस हैं जो तुमको ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी, यही एफर्मेशंस हैं जो तुमको प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका सिखाएंगी। और ये एफर्मेशंस ऐसी वैल्यूज़ को आर्टिकुलेट करती हैं जो इस दुनिया में इंसान को रहने लायक बनाता है। एफर्मेबल, ये नहीं कि तुम जानवर बन के रह गए, एक स्लेव बन के रह गए। समझ रहे हो? पहली चीज़ तोड़ दो मेरे एफर्मेशन यूज़ करके, दूसरी चीज़ बना लो वैल्यू सिस्टम मेरे एफर्मेशन यूज़ करके। ऑल हेल द मॉरल लेजिस्लेटर्स, वी आर द फ्यूचर मॉरल लेजिस्लेटर्स, ये कहते थे फ्रेडरिक नीचे। ये था इनका लेक्चर। नहीं समझ में आया हो वापस से देखना, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़ इनकी। और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम और डेप्थ में घुसते जाएंगे। टीचिंग तक की जहाँ तक बात है, मैंने कोशिश करी सबसे आसान भाषा में इसको समझाने की, जो कि हैं कुछ लोग हैं जो बनाते हैं लेक्चर फ्रेडरिक नीचे पे पर्टिकुलरली ऐसे वाइट बोर्ड स्टाइल पढ़ाते हुए, लेकिन इंडिया में मेरे हिसाब से कोई इन डेप्थ, इस डेप्थ में नहीं जा रहा फ्रेडरिक नीचे पे एग्जिस्टेंशलिज्म पे। तो इसको अप्रिशिएट करो, इस कंटेंट को। ये था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाएंगे 2 से 3 और लेक्चर में इसको सम अप करेंगे, नीचन वैल्यूज़ को पूरा एक प्लेलिस्ट बना लेंगे उसका। फिर हम जाएंगे इमैनुअल कांट के ऊपर, इमैनुअल कांट नेक्स्ट फिलोसोफर, फिर आएंगे हिगेल, फिर मार्क्स, फिर ऐसे करते करते होपफुली वील डाइव इनटू ईस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तब तक ले भैया आप भी अपना करें काम, हमको भी दे इजाज़त। और अब आप लाइक तो कर ही दें, कमेंट भी कर दें जो डाउट है आपको, और अब आप वो सब करने के बाद काम पे लग जाएं और कट लें। चलिए ठीक है।